इस कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 1830 से, जहाँ पर हमें एक रिटायर्ड डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसका नाम अगस्टस लेंडोर है। अब उसने अपने काम से रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन एक दिन उसके पास एक कैप्टन आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सुपरिटेंडेंट ने बुलाया है। लेंडोर को कैप्टन के साथ जाना पड़ता है, जहाँ पर कैप्टन और सुपरिटेंडेंट उसे बताते हैं कि उन्हीं के एक ट्रेनी जिसका नाम फ्राई था, कुछ ही दिन पहले पेड़ के पास उसकी मौत हो गई और अब तुम्हें उसके केस को इन्वेस्टिगेट करना होगा। ये अकेडमी के लिए एक बहुत बड़ा केस होता है क्योंकि इनकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। ये उनकी रेपुटेशन का सवाल है। साथ ही यहाँ पर जो बाकी ट्रेनीज होते हैं उनके दिल में भी डर बैठ गया होता है। लेंडोर बताता है कि कुछ वक्त पहले उसकी वाइफ की मौत हो गई और कुछ साल पहले उसकी बेटी भी उसे छोड़कर चली गई। वो अब अकेला है। दरअसल लेंडोर अपनी जिंदगी में पूरी तरह से टूट चुका है। वही हमें दिखाया जाता है कि लेंडोर मुर्दा घर जाता है, जहाँ पर वो फ्राई की बॉडी को चेक करता है। वो देखता है कि उसके सर के पीछे एक निशान है जो डॉक्टर ने पहले नहीं देखा था। साथ ही उसकी गर्दन पर जो रस्सी के निशान होते हैं वो सीधे नहीं होते, जिससे पता चलता है कि उसे किसने मारा था। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा भी होता है जो उसने बहुत ही टाइट पकड़ रखा होता है। ये एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। इन सारे सबूतों से पता चलता है कि फ्राई ने खुद को नहीं मारा बल्कि उसे किसी ने मारा है। लेंडोर यहाँ से निकलकर उस जगह जाता है जहाँ पर फ्राई की बॉडी मिली थी। वहाँ पर एडगर एलन पो नाम का एक ट्रेनी उसे मिलने के लिए आता है, जो लेंडोर से कहता है कि मैंने भी इस केस को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है। जिसने भी फ्राई को मारा है वो कोई पोएट है क्योंकि उसने उसके दिल को निकाल दिया था और ये एक सिंबॉलिक चीज है। इसके बाद लेंडोर गेट गार्ड से मिलने के लिए जाता है। गेट गार्ड उसे बताता है कि जिस रात को फ्राई को मारा गया उस रात उसकी इसी गेट पर ड्यूटी थी, लेकिन रात को 2:30 बजे किसी ऑफिसर ने उसे रूम में जाने के लिए कहा, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया। जो ऑफिसर उसके पास आया था वो ऑफिसर ही था क्योंकि मैंने उसकी ड्रेस को देख लिया था, लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा था इसलिए मैं उसकी शक्ल को नहीं देख पाया और उसके एक कंधे पर बैज भी नहीं था। यहाँ अकेडमी के आसपास कुछ और भी हादसे होते हैं जिसमें किसी ने कुछ जानवरों को मार दिया था और उनके दिल को निकाल लिया था। इन हादसों के बाद सब के सब समझ जाते हैं कि ये हादसे कहीं ना कहीं काले जादू से जुड़े हुए हैं। लेंडोर जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना चाहता है, इसीलिए एक बार फिर से वो एडगर पो से मिलता है और कहता है कि तुम इस केस में मेरे साथ काम करो। और वो उस कागज के टुकड़े को जो उसे फ्राई के हाथ में मिला था वो एडगर पो को देकर कहता है कि जल्द से जल्द तुम इस कागज के टुकड़े के बारे में पता करो। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपनी बेटी को बहुत मिस करता है जो कुछ वक्त पहले उसे छोड़कर चली गई थी। अब यहाँ पर पो भी आ जाता है जो लेंडोर से कहता है कि अगर ये कागज का टुकड़ा तुम्हें फ्राई के हाथ में से मिला था तो इससे यही समझ में आता है कि कातिल ने इस कागज के टुकड़े के जरिए फ्राई को अपने पास बुलाया था। ये एक तरह का मैसेज था जिसका एक टुकड़ा उसके हाथ में रह गया। ये दोनों के दोनों उन कटे फटे लफ्जों को बहुत ध्यान से देखते हैं और एक मैसेज निकालते हैं जिसका मतलब ये होता है कि 11 बजे तुम मुझे झील के किनारे मिलो। वो कहता है कि मुझे लगता है कि कातिल कोई लड़की है जो कि पोइट भी हो सकती है और आज सुबह ही मैंने एक लड़की को आसपास कहीं पर देखा था। अगले दिन लेंडोर को याद आता है कि डॉक्टर ने उसे बताया था कि दिल को किसी ठंडी जगह पर रखा जाता है, इसीलिए वो इस जगह के आइस हाउस में जाता है। उसने एडगर पो को भी वहाँ पर बुला लिया होता है और जब ये अंदर जाते हैं तो उन्हें एक ट्रायंगल मिलता है जो कि एक सर्कल के अंदर होता है। साथ ही वहाँ पर कैंडल के निशान भी होते हैं, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर किसी तरह के रिचुअल को परफॉर्म किया गया है। इसीलिए दोनों के दोनों चर्च जाते हैं जहाँ पर लेंडोर का दोस्त काम करता है। लेंडोर अपने दोस्त को सिंबल दिखाता है। वो कहता है कि सिंबल्स मैंने पहले भी देखे हैं, इन्हीं सिंबल्स के अंदर मैजिक किया जाता है। इसके बाद वो एक बहुत ही पुरानी किताब निकालता है और बताता है कि इस किताब को किसी विच हंटर ने लिखा है, कि इससे भी बड़ी एक किताब थी जिसे हेनरी नाम के एक विचर ने लिखा था जिसने कई सारी विचेस को मारा था, लेकिन अब वो किताब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हालांकि हेनरी ने उसके बाद उसी की तरह और भी कई सारी किताबें लिखी, लेकिन अब वो सारी की सारी गायब हैं। उन किताबों में अलग अलग बहुत तरह के रिचुअल्स थे, लेकिन सबसे खास रिचुअल था जिसमें इंसान इमॉर्टल हो जाता है। कई लोग उन किताबों को ढूंढते हुए यहाँ पर आए पर वो किताबें कभी किसी को नहीं मिली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आप साईफाई, सर्वाइवल और हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम हॉरर और साईफाई मूवीज अपलोड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अब लेंडोर एडगर पो से कहता है कि तुम अकेडमी में पता करो कि किसे इस तरह के रिचुअल्स में इंटरेस्ट है, और जल्दी एडगर पो इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा लेता है कि डॉक्टर के बेटे को शायद इन चीजों में इंटरेस्ट है। इसलिए वो लेंडोर से मिलने के लिए चाहता है और
उसे सारी बातें बता देता है। वहाँ पर लेंडोर के घर में उसे एक शायरी की किताब भी मिलती है। लेंडोर को हालांकि शायरी का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो बताता है कि मेरी बेटी को पोएट्री में बहुत दिलचस्पी थी और ये किताब भी उसी की थी। लेंडोर उसके बाद डॉक्टर की बेटी की पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो उसके 2 दोस्तों से भी मिलता है। इनसे बात करके उसे पता चलता है कि फ्राई जिसको मारा गया है वो डॉक्टर की बेटी से प्यार किया करता था। लेंडोर उसके बाद अपने घर आ जाता है, जहाँ पर रात को उसे अपनी बेटी का सपना आता है, जिसमें उसकी बेटी अपने कपड़ों से साफ कर रही होती है और रोते रोते कहती है कि सब कुछ खराब हो गया। तब अचानक लेंडोर की नींद खुल जाती है। वो अपनी बेटी के कपड़ों को चेक करता है और वहाँ पर वो इमोशनल होकर जोर जोर से रोने लगता है। दरअसल उसकी बेटी जो कुछ वक्त पहले उसे छोड़कर चली गई, उसे वो बहुत मिस करता है। लेकिन लेंडोर फ्राई के फ्यूनरल में जाता है, जहाँ पर फ्राई की मॉम लेंडोर को उसकी एक डायरी देती है और कहती है कि ये मेरे बेटे की डायरी थी, हो सकता है कि इससे तुम्हें कुछ हेल्प मिले। लेंडोर उस डायरी को रख लेता है। वहीं एडगर पो को दिखाया जाता है, जो केस के सिलसिले में डॉक्टर की बेटी ली से मिलता है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ये दोनों घूमने भी जाते हैं। यहाँ पर पो को पता चलता है कि डॉक्टर की बेटी को दौरे पड़ते हैं, जो कि जानलेवा भी हो सकते हैं। अब रात को एडगर पो लेंडोर की तरफ जा रहा होता है, तभी डॉक्टर के बेटे के उन दोनों दोस्तों में से एक, जिसने लेंडोर को बताया था कि फ्राई का और डॉक्टर की बेटी का आपस में कुछ रिलेशन था, वो एडगर पो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तब तक यहाँ पर लेंडोर आ जाता है, जो उस लड़के को भगा देता है। कुछ देर बाद पता चलता है कि वो लड़का भी गायब है। अकेडमी वाले उसकी तलाश शुरू कर देते हैं और जल्दी उसकी बॉडी अकेडमी वालों को मिल जाती है। उसकी बॉडी से भी उसके को निकाल लिया गया था और फ्राई के को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से निकाला गया था, जबकि डॉक्टर के बेटे के दोस्त के को बहुत ही रफ तरीके से निकाला गया था। लेंडोर को कैप्टन अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, हमें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना होगा। तुम अपने केस में एडगर पो को अपने साथ रखते हो, उसने तुमसे झूठ कहा। वो फ्राई को जानता था, फ्राई से उसका झगड़ा भी हुआ था और उसने फ्राई को धमकी दी थी कि वो उसे मार देगा। लेंडोर उसके बाद पो के पास आता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम फ्राई को जानते थे, तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ, तुमने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। एडगर पो कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा ही किया था। मैं किसी को धमकी तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकता। लेंडोर को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। अब रात को ये दोनों के दोनों डॉक्टर के घर जाते हैं, जहाँ पर खाने के टेबल पर डॉक्टर बताता है कि मेरी बेटी को अजीब सी बीमारी है, जिसमें उसे दौरे पड़ते हैं और कभी भी उसकी जा सकती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो लेंडोर घर की छानबीन करना शुरू कर देता है। उसे वहाँ पर एक ऑफिसर की ड्रेस मिलती है, जो कि डॉक्टर के बेटे की होती है। तब लेंडोर समझ जाता है कि जिस रात को फ्राई को मारा गया था, डॉक्टर का बेटा ऐसी ड्रेस को पहनकर गया होगा, जिसके बाद उसने उसे झील के किनारे बुलाया और मार दिया। अब लेंडोर कैप्टन और सुपरिटेंडेंट से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि एक और ट्रेनी गायब है और ये ट्रेनी उन दोनों का दोस्त है, जिन दोनों की अब तक मौत हो चुकी है। लेंडोर कहता है कि मुझे लगता है कि वो डर कर भाग गया होगा, क्योंकि उसके दोनों दोस्तों का कत्ल हो चुका है और अब उसे लग रहा होगा कि अब उसकी बारी है, इसलिए वो यहाँ से चला गया। सुपरिटेंडेंट और कैप्टन उसे पूछते हैं, जब तुम्हें पता चल चुका है कि डॉक्टर के बेटे ने सब कुछ किया है, तो तुम उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अकेला नहीं है। उसे अरेस्ट कर भी लिया गया तब भी ये बंद नहीं होंगे, इसलिए वो अब चर्च जाता है, जहाँ वो अपने दोस्त से विच हंटर हेनरी के बारे में पूछता है। उसका दोस्त बताता है कि हेनरी पहले एक प्रीस्ट था, लेकिन बाद में वो शैतान का पुजारी बन गया, जिसके बाद उसे जलाकर दिया गया। और यहाँ पर वो हेनरी की फोटो भी उसे दिखाता है, जिस फोटो को देखकर सब कुछ साफ हो जाता है, क्योंकि ये फोटो और किसी की नहीं बल्कि डॉक्टर के परदादा की है, जिस फोटो को उसने डॉक्टर के घर पर देखा था। और वो किताब जिसमें बहुत सारे रिचुअल्स लिखे गए हैं जो कहीं खो चुकी है, वो डॉक्टर के घर पर ही है। इसके बाद वो डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, अब छुपने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बताता है कि मेरी बेटी को जो बीमारी थी, उसके पास सिर्फ 3 महीने की जिंदगी बची थी, लेकिन लिया अलग से मेरे परदादा से कांटेक्ट करने लगी और उन्हीं की आत्मा से उसे पता चला कि एक खास रिचुअल है जिसे इंसान इमोर्टल हो सकता है। लेंडोर पूछता है कि तुम्हारा बेटा और बेटी कहाँ है? डॉक्टर कहता है कि इस वक्त वो घर पर नहीं है। तब लेंडोर समझ जाता है कि वो आइस हाउस में होंगे, जहाँ पर वो अपना रिचुअल करते हैं। और जब वो आइस हाउस में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ, उसका बेटा और उसकी बेटी रिचुअल कर रहे हैं, और ये रिचुअल हो रहा होता है एडगर पो के ऊपर। दरअसल डॉक्टर की बेटी ने इसलिए उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था, ताकि उसके को निकाल कर रिचुअल किया जा सके। यहाँ पर फ्राई का भी रखा हुआ होता है, और अब इससे पहले कि ये उसके को निकालते, लेंडोर यहाँ पर आकर इन्हें रोकने की कोशिश करता है। इनके बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर आग लग जाती है। हालांकि लेंडोर और डॉक्टर की वाइफ बाहर निकल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के दोनों बच्चे अंदर ही फंस कर रह जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर को उनकी पोजीशन से, उनकी जॉब से निकाल दिया गया है। हॉस्पिटल में एडगर पो है, जो पूरी तरह से ठीक है। लेंडोर ने इस केस को सॉल्व कर दिया, इसलिए कैप्टन और सुपरिटेंडेंट उसे शुक्रिया कहते हैं। कुछ दिन
दिनों के बाद जब एडगर पो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो लैंडोर से मिलने के लिए उसके घर जाता है और कहता है कि फ्राई के हाथ में जो कागज का टुकड़ा मिला था उसमें जो राइटिंग है वो राइटिंग तुम्हारी है। जिस रात को फ्राई का कत्ल हुआ उस दिन तुम उसी से मिलने के लिए गए थे। तुमने उसे झील के किनारे बुलाया था जिसके बाद तुमने उसे मार दिया। डॉक्टर की वाइफ और बेटी को तो सिर्फ किसी इंसान का दिल चाहिए था। उन्हें झील के किनारे फ्राई की बॉडी मिली और बहुत सफाई से प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने फ्राई को निकाल लिया। अगले दिन तुम्हें इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया जिसके बाद तुमने अलग ही कहानी लिखी। साथ ही तुमने यहाँ पर जानवरों को भी मारा था कि तुम सुपरिटेंडेंट और कैप्टन को गुमराह कर सको। फ्राई के बाद जो दूसरा कत्ल हुआ वो भी तुमने ही किया था और इस बार तुमने अपने हाथों से निकाला था क्योंकि तुम एक प्रोफेशनल डॉक्टर या कोई सार्जेंट नहीं हो, इसलिए तुमको बहुत बुरी तरह से तुमने निकाला। और तीसरा लड़का जो गायब हुआ उसे भी तुमने मारा है और अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। लैंडोर अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और बताता है कि 2 साल पहले जब मेरी बेटी अकेली आ रही थी तो 3 लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उसकी इज्जत की, जिससे मेरी बेटी पूरी तरह से टूट गई। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ दिन के बाद वो एक पहाड़ी की चोटी से गई। मैंने उसकी मौत के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, सिर्फ यही कहा कि वो घर छोड़कर चली गई। उसकी मौत का सदमा मेरे दिल में था। उसके हाथ में उन 3 लड़कों में से एक का लॉकेट रह गया था जो कि फ्राई का लॉकेट था, जिसे मुझे फ्राई के बारे में पता चला। इसलिए सबसे पहले मैंने फ्राई को मारा और लकीली मुझे उसके दोनों दोस्तों के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जब फ्राई की मॉम ने फ्राई की डायरी मुझे दी तो उस डायरी से मुझे दोनों लड़कों के बारे में पता चल गया। इसके बाद मैंने दूसरे लड़के को भी मार दिया। मैं तीसरे लड़के को भी मारता, लेकिन वो पहले समझ गया था कि उसके दोनों दोस्तों को क्यों मारा गया है और उसे पता था कि अब उसकी बारी है, इसलिए वो इस जगह से भाग गया। लेकिन उसका जीना ही उसका गुनाह है। वो जहाँ भी रहेगा उस गुनाह के साथ जिएगा जो मौत से भी बदतर होगा। लैंडोर एडगर पो को एक कागज का टुकड़ा देता है जिसमें उसकी राइटिंग होती है। वो कहता है कि इस कागज के टुकड़े से तुम साबित कर सकते हो कि मैंने ही इन लोगों को मारा था। यहाँ पर एडगर पो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो जानता है कि लैंडोर ने एक गुनाह किया है, लेकिन साथ ही वो ये भी जानता है कि लैंडोर ने जिन भी लड़कों को मारा है वो गुनहगार थे, वो सोसाइटी में रहने के लायक नहीं थे। इसलिए वो उसके हैंड राइटिंग वाले दोनों कागज के टुकड़ों को जलाकर वहाँ से चला जाता है। आखिर में हमें लैंडोर को उसी पहाड़ी की चोटी पर दिखाया जाता है जहाँ से उसकी बेटी ने जंप किया था। उसके पास अपनी बेटी का रिबन होता है जो वो हवा में उड़ा देता है और कहता है कि रेस्ट माय लव। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें।